हाँ जी, कैसे हैं सभी लोग। ट्वेल्थ के बाद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि भाई अब क्या करें, यानी ट्वेल्थ के बाद क्या करें। बच्चों का ट्वेल्थ करने के बाद या ट्वेल्थ करते हुए ही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि भैया आप ट्वेल्थ के बाद अब क्या करें। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि आपको समझ में आ जाएगा कि ट्वेल्थ के बाद आप क्या करें। आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। देखिए, ट्वेल्थ ना आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने ट्वेल्थ कर लिया, आप पास आउट हो गए। सबसे पहले तो आपके लिए इसके लिए कांग्रेचुलेशन, है ना। ट्वेल्थ करना भी बहुत बड़ी बात होती है ना। बहुत बच्चों के लिए ट्वेल्थ करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आपने ट्वेल्थ पास आउट कर लिया, तो इसके लिए आपके लिए बहुत बड़ा जो है कि धन्यवाद, है ना। आपके लिए कांग्रेचुलेशन। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ट्वेल्थ आपने कर लिया, उसके बाद आप ये देखिए, पहले करना या ना करना आप ये भूल जाइए। बहुत बड़ी सीख दे रहा हूं ये, आप अभी नहीं तो आप बाद में पछताएंगे। ये बहुत बड़ी सीख दे रहा हूं, ये से आप फॉलो करिए, ठीक है। तभी जो है कि आपको आगे रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। डिपेंड आप पे करता, फॉलो करें या ना करें, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप ट्वेल्थ आपने करा, उसके बाद आपका जो पैशन है ना, आपका पैशन क्या है, सबसे पहले आप अपने उस पैशन को पहचानिए। आपका पैशन, पैशन का मतलब ये होता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आपका इंटरेस्ट किसी ऐसी चीज में हो सकता है कि उसका तो पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। किसी ऐसी चीज में हो सकता है कि उसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, मतलब 12वीं तक की पढ़ाई जो है वो सफिशियंट है। 12वीं तक की पढ़ाई सफिशियंट है, इट इज एनफ फॉर दैट। मतलब जो है कि आपको आगे फर्दर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है। घर वालों के प्रेशर में, रिश्तेदारों के प्रेशर में, चार लोग जो होते हैं, चार लोग, वो चार लोग, ये बात आपसे कब से कही जा रही है कि चार लोग हैं, चार लोग क्या कहेंगे, ये बात आपसे कब से कही जा रही है बताइए। जमाना हो गया, बाबा परदादा पिताजी से कहते थे, पिताजी अब हमसे कहते हैं, या सभी लोग कहते हैं कि मतलब सैकड़ों साल हो गए, लेकिन वो चार लोग क्या अभी जिंदा है बताइए। वो चार लोग अभी भी जिंदा है। कितनी लंबी उम्र होती है बताइए इंसान की, 100 साल होगी, 150 साल होगी। लेकिन ये चार लोग, चार लोग क्या कहेंगे, कि लोग क्या कहेंगे, है ना। ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए, ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ के अपना जीवन बर्बाद मत करिए कि चार लोग क्या कहेंगे उनके चक्कर में पड़ के आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिसमें आपका मन ही नहीं लग रहा है। बात समझ रहे हैं आप। चार लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। 12वीं के बाद अरे कुछ करेंगे, अरे क्या 12वीं के बाद कुछ नहीं करा भैया, पढ़ाई नहीं, अरे नहीं भैया, चक्कर में नहीं पड़ो ऐसे लोगों के। 12वीं के बाद सबसे पहले आप जो है कि देखिए कि आपका पैशन क्या है। आपका पैशन क्या है 12वीं के बाद। पैशन आपका ऐसा हो सकता है कि 12वीं तक की पढ़ाई जो है कि वो सफिशियंट है यहां पर, तो उसमें आपका, तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आपको पैशन के बाद में, पैशन ऐसा होगा कि उसमें पढ़ाई की जरूरत नहीं है, तो मतलब या हम डायरेक्टली ये कहते हैं कि सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करिए आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करिए आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। पढ़ना है तब तो आगे की बात करी जाएगी, पढ़ाई की लाइन में आप आगे क्या करें। कि 12वीं के बाद आगे क्या करें, तो जरूरी थोड़ी ना कि पढ़ाई में ही आगे क्या करें। 12वीं के बाद आगे क्या करें का क्वेश्चन ये भी तो, उसमें ये भी तो ऑप्शन आता है कि आगे हम कुछ और भी तो कर सकते हैं भाई। 12वीं के बाद आगे क्या करें, क्या करें का मतलब एक स्ट्रीम में चलेगी कि बिना पढ़ाई की लाइन में क्या करें, एक स्ट्रीम में चलेगी पढ़ाई की लाइन में क्या करें। तो सबसे पहले तो अपना पैशन ढूंढिए। अब वो पैशन है, ये भी हो सकता है कि आपका पैशन है कि भाई हमको जो है कि लोगों की हेल्प करनी है ना। लोगों की हमको हेल्प करनी है, हेल्प करना आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है आपको लोगों की हेल्प करना। अब हेल्प किस तरह से आप कर, अब उसमें फर्दर फर्दर डिवाइड करिए उसमें। हेल्प आपको किस तरीके से आपको करना अच्छा लगता है, किस तरह की आप हेल्प करना चाहते हो लोगों की, फाइनेंशियली आप हेल्प करना चाहते हो, क्या फाइनेंशियली, क्या आप उनकी पैसा देकर हेल्प करना चाहते हो, या उनको पैसा देने में समर्थ बनाने में हेल्प करना चाहते हो। पैसा देने में तो आपको, तो पैसा देने में तो आपको, आप पैसा कौन देता है भाई, पैसा कौन देता है भाई, पैसा देता है एंटरप्रेन्योर। पैसा देता है एंटरप्रेन्योर, पैसा देता है फर्म, पैसे देती है। हम लोग क्या है, कंज्यूमर हैं। फर्म जो है कि वो प्रोड्यूसर है, वो लोग पैसा देती हैं। तो वहां पर मतलब आपको दिमागी ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका लग जाएगा कि भैया पैसा देना है, तो पैसा क्या लगे, हमको क्या करना, एंटरप्रेन्योर बनना है। एंटरप्रेन्योर मतलब आपको जो है कि कोई बिजनेस करना है यहाँ पर।
पैसा मान लो कि अगर आपको मान लो कि देना, अगर मान लो पैसा पैदा कराने का आइडिया बताना है, ठीक है, तो आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है। फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है मतलब आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी इकोनॉमिक्स। एंटरप्रेन्योर में फर्दर जो है कि दो कंडीशन है, पढ़ाई नहीं करनी भी नहीं भी करनी, क्योंकि ऐसे भी कुछ धंधे हैं कि भाई आपने धंधा स्टार्ट करा, आपने तुरंत 12वीं का कुछ नहीं, तुरंत लग जाओ उसी काम पे भाई, तुरंत लग गए, उसी काम पे लग गए। तो 12वीं के बाद जब आप जो है कि वो कहते ना कि पढ़ाई आपने जो कि 12वीं पहले ग्रेजुएशन करा 3 साल, उसके बाद आपने मास्टर ग्रेजुएशन का मास्टर डिग्री करी 2 साल, 5 साल हो गया। उसके बाद फिर आपने 5 साल के बाद कुछ ना कुछ फिर और प्रैक्टिस वगैरह करी, 7-8 साल में 12वीं के बाद अगर धंधे पे आप अगर बैठ जाओगे तो 7-8 साल में जाने कहां से कहां ले जाओगे। जो 1-2 साल धक्के खाने होते हैं वो आप 2 साल के अंदर खा लोगे, आप बिजनेस धंधा बूस्ट कर ले जाओगे। लोगों के चक्कर में मत पड़िए, 12वीं के बाद अपना धंधा आप जाने कहां से कहां ले जाओगे। तो मतलब ये चीज तो इंटर तुम तुरंत स्टार्ट करिए, सब कुछ छोड़िए, तुरंत बिजनेस में बैठिए भाई। अगर आपको हाँ कुछ और कुछ करना है, फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है, तो ये मतलब ये मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ये 2 ऑप्शन है, ये मैं देखिए ये ना मैंने सोचा वीडियो बनाना कि मैं आपको ये ऑप्शन बताऊंगा, ये तुरंत ये ऑप्शन पैदा हो रहे हैं कि भाई आपको अगर हेल्प करना है। दूसरा आपको आपको ऑप्शन है कि नहीं मुझे हेल्प ऐसा करना है कि मुझे मेडिकल लाइन में हेल्प करना है, यानी मुझे डॉक्टर बनना है। भी भाई 3-4 छटे हुए ऑप्शन, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, 2-3 अपना सुनो, मतलब यही दिमाग में रहता आईएएस बन जाओ। बच्चों के दिमाग में घुसे, बच्चा तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें आईएएस बन, अरे यार भैया क्या मतलब कि हम मेरा मेरी लाइफ है तो हम अपने हिसाब से उसको सेट कर लेंगे। हम अपना पहले अपना देखेंगे कि भैया हमको क्या, हमारा पैशन क्या है। अब बच्चों का मतलब उनकी जीवन यूं जा रहा, मतलब पहले तो 12वीं के बाद गए इस लाइन में, अब उसके बाद उनका उन्हें लगा पैशन उनका उधर है, वो पैशन उनका है, पैशन उनका वो, अब वो है यहाँ पे, तो अब वो ऐसे जा रहे हैं। मतलब अगर वो उसी टाइम इधर ना जाके अगर ऐसे चले तो वो इतना इधर का इतना तब तक तो यहाँ पहुंचे थे, फिर आगे जाने कहां से कहां रुकते जा करके। तो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपना पैशन देखें कि आपका पैशन क्या है। अगर आपको मान लो हेल्प, अगर मान लो मेडिकली आपको जो है कि लोगों की तरस आता है कि अरे बीमार लोग हैं इनको हम कैसे, हम मैं चाहता हूं कि मैं जो कि, तो डॉक्टर पैसे को देख के किसी भी लाइन में मत जाना, मैं आपसे कह रहा हूं, आप पैसे को देख के किसी भी लाइन में मत जाना, करियर तबाह हो जाएगा तुम्हारा। अगर आप पैसे को देख के लाइन में, अपना पैशन देख के लाइन में जाइए, किसमें आपका मन लगता है उस लाइन में जाइए जिसमें आपका मन लगता है ना। उस लाइन में जाओगे तो ऑटोमेटिक वो आपका काम होगा, मन लगेगा तो आप काम करते रहोगे, जब आप काम करते रहोगे डेडिकेटेड होके काम आप करते रहोगे तो ऑटोमेटिक पैसा जो है उसको भाई, पैसा एक जो है कि आपका एक एक्सचेंज होता है जिससे भैया हम वैल्यूज आपको जो है कि हम खरीद तक बेच सकते हैं। पैसा तो वही ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगा हर लाइन में। जब आप उसमें उसमें जो है कि उस लाइन में अपना जब आप करेंगे जाकर के तो भाई उसमें कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही ना, कुछ ना कुछ क्या बहुत अच्छा मिलेगा। हर लाइन में करियर आज की डेट में। तो यहाँ पर तीसरा आप जो है कि नहीं आप चाहते नहीं मैं बिल्डिंग्स में इंटरेस्टेड हूँ मैं, तो आप वही 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 चीजें आती हैं, है ना। चौथी आपको तो उसके बाद जो है कि नहीं आपको लगता है आपका पैशन ये है कि आप हेल्प नहीं, आप जो है कि डांसर बनना चाहते हो, भैया बहुत अच्छी बात है। और क्या भैया बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है नहीं आपके अंदर इतना खून गर्म है कि नहीं मुझे, तो मतलब जो है कि उसमें लग जाइए, उसमें पढ़ाई छोड़िए। फिर 12वीं के बाद जरूरी नहीं है ग्रेजुएशन, सिंपल सादा यूनिवर्सिटी से करो, अपने आराम से जाके फॉर्म वगैरह भर दो, एग्जाम एग्जाम दे दो जाके, कोई जरूरत नहीं इतना हाई फाई जो है कि फिर आप जो है कि कहीं कर रहे हो तैयारी आप कर रहे हो, फिर इसके बाद में आपको पता लगा कि नहीं हम तो डांसर निकले, है ना। बाद में आपको पता लगा अरे हम तो अच्छा गाना गा लेते हैं, सिंगर है तो सिंगिंग पे लग जाइए। गड्ढा जो है कि 10 जगह खोदने के बजाय, आपने मशीन चलाई 10 जगह खोदने के बजाय इतना जो है अगर ये पूरा लोड अगर एक ही जगह लगा दें तो ये अगर ये वाला इतनी ये हाइट अगर जोड़ते हुए चले जाएं, जो इतना बड़ा गड्ढा खुदा है ये, अगर इतनी हाइट अगर इनमें जोड़ते चले जाएं, अगर एक ही जगह पर अगर आप खोद दोगे तो भैया पानी निकल आएगा। ये आपको ये बात 100 लोगों ने बताई होगी, 100 यूट्यूबर्स ने आपको ये बात बताई होगी, जानने वालों ने बात बताई, कहावत सुनी हुई बातें नहीं, ये बात सच्चाई है ये भाई, कि गड्ढा अगर आप एक जगह पे अगर खोदोगे तो पानी वहीं निकलेगा, सफलता आपको वहां पे मिलके रहेगी। अब आप कहीं ट्राई कर रहे हो ये, उसके बाद आपको दिमाग में नहीं नहीं ये नहीं ये बढ़िया है, उसके बाद आपको तो लगा कि नहीं ये नहीं ये चीज बढ़िया है, ये चीज ये नहीं ये चीज बढ़िया है, तो भाई यहां पर आपको क्या करना है कि आप पैशन अपना 12वीं के बाद तुरंत पहचानिए, तुरंत लेट मत करिए। क्योंकि 1 साल अगर आप 1 साल जो आगे का होता नहीं उस वो आपने जिस लाइन में दे दिया आप समझिए उसी लाइन में चले गए। क्योंकि फिर पीछे मुड़ना जो है ना, देख रास्ता जैसे आप ये है, तो रास्ते में क्या होता है, सपोज हम रास्ता, अब ये कहा गया कि जो जो है कि
आपसे कहा कि भटक गए, आपसे कहा कि मंजिल आपकी यहाँ पे है ना? लेकिन मंजिल आप यहाँ तक आ गए अब आप, तो पीछे मुड़ना जो है कि वो टिपिकल होता है, कहते हैं, अरे भाई इतना तो चल ही आए हैं, 2-3-4 किलोमीटर तो चले ही आए हैं, पीछे जब तक क्या पता आगे रास्ता सही मिल जाए। तो फिर पीछे मुड़ना जो है ना, कहीं हम हमारे साथ नॉर्मली ऐसा होता है ना कि भाई आप कहीं रास्ता भूल गए तो आप 4-6 किलोमीटर आगे चलेगा तो आपको लगे नहीं क्या पता आगे कोई लिंक रोड मिल जाए आगे, है ना? पीछे जाने से कोई फायदा नहीं, क्या पता आगे तो वहां पर जो है कि आप कंफ्यूजन बहुत ज्यादा, उसके बाद आप कभी पीछे मुड़ नहीं पाते हो। तो यहाँ पर यह है कि आप 12th के बाद तुरंत अपना पैशन पहचानिए, आपका पैशन क्या है। उसके बाद जो आपका पैशन, डांसर हो, सिंगर हो, आप जो है आप कुछ भी करते हो, मान लो आपको टीचिंग आपको करना पसंद है तो आप फिर ये लाइंस आपको डिसाइड करेंगी कि हाँ डांसर है, स्टडी जरूरी नहीं है, स्टडी जरूरी नहीं है। फिर जितना टाइम आप स्टडी में लगाओगे उतना टाइम आप अपनी डांसिंग की एक्टिंग करने में लगाइए आप, है ना? सिंगिंग जितना टाइम स्टडी में लगाओ उतना टाइम सिंगिंग में लगाइए, जितना टाइम आप जो है कि भाई उधर पढ़ाई में लगाओ उतना सीधा धंधा खोल के बैठ जाओ अपना, पढ़ते रहो नॉर्मली। धंधे के लिए कोई आपको हाई फाई होनी चाहिए, है ना? धंधे के लिए आपको जो है कि नॉर्मली अपना ग्रेजुएशन वोशन जो करना अपना करो, अपना आराम से, नहीं करना वो भी ना करो, धंधा अपना आपका सेटअप है। हालांकि जो आपको लगे वैसा अपना करो, क्योंकि आपको लग जाएगा कि पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसी अपने काम में एक में लगे रहोगे, उसी में लगे रहोगे। फॉर्मेलिटीज के लिए आपने डिग्री जो ले लेते हैं लोग, सच्चाई है जो भाई वो यहाँ पे बता रहा हूँ, कुछ वैसा नहीं है। फॉर्मेलिटी के लिए आप देखते हो कि 80 गांव में तो 80% लोग फॉर्मेलिटी के लिए बीए करते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए बीए करते हैं। कोई जरूर सिर्फ इसलिए कि हम बीए पास हैं, हमने बीए कर रखा है, मतलब ये चीज ना करिए भाई, है ना? तो मतलब जो है कि यहाँ पर यह है कि अगर आपको जो आपको पैशन है, मान लो कि डांसर, तो मतलब यह बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्या क्या बताऊं, है ना? आज की डेट में आप देखो तरह तरह के लोग काम कर रहे हैं, है ना? तो जो आपको सही लगता है, तो पहले अगर आपको पढ़ा, सबसे पहले 12वीं के बाद आप ये देखिए पैशन आप क्या है, पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी। पढ़ाई नहीं करनी है तो फिर अलग ही लाइन में जाओ। उस टाइम आपको लगता नहीं पढ़ने में बहुत मेरा मन लगता है, आपका पैशन कुछ अच्छा ऐसा है कि आपको एडवोकेट बनना है यहाँ पर, है ना? तो एडवोकेट बनने के लिए जो है कि आप 12वीं के बाद से ही उसी में लग जाओ। फिर आप ये नहीं कि आप एक तरफ एडवोकेट भी कर रहे हो, एक तरफ कुछ और भी काम कर रहे हो, है ना? तो वो चीज, सफलता कहीं ना यहाँ सफलता मिलेगी ना यहाँ सफलता मिलेगी, है ना? तो इसीलिए जो है कि यहाँ पर सबसे पहले आगे जो फर्दर है, जो आप अब जो ऑप्शन है कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप नहीं आप बीए कर लो आपके ये फायदे हैं, बीएससी कर लो आपके ये फायदे हैं। तो फायदे फायदे के लिए तो ये भी मैं वीडियो बना दूंगा कि बीए करने पे क्या है, वो मैं फर्दर वीडियो बनाऊंगा कि आपके क्या क्या उसके आगे फर्दर क्या चांस हैं, बीएससी करो उसके आगे फर्दर क्या चांस हैं। क्योंकि एक वीडियो में सभी के फायदे बताना उसके बाद वो मुश्किल हो जाएगा। ये वीडियो इसलिए था कि मैं आपको ये बताऊं कि 12वीं के बाद आप सबसे पहले पैशन पहचानिए, उसके बाद आपको जो लगता है पहले आप वो डिसाइड करिए, फिर वो कमेंट में डालिए कि सर मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है, या मुझे सर यहाँ पर एक कुछ भी, मान लो कि आज की डेट में ये यूट्यूबर वाला बहुत चल रहा है, अभी हम यूट्यूबर बहुत चल रहा है, ठीक है? हम अपने आप को यूट्यूबर इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ, है ना? क्लास इसलिए लेता हूँ ताकि जो है कि अ, मेरा एक पैशन है भाई, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, है ना? पैशन है, लगता है बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे अंदर ज्ञान है वो कम से कम इस दुनिया से कब चला जाऊं कुछ पता नहीं किसी का है, तो जितना भी है वो सब यूट्यूब पे तो डाल दो, कुछ लोगों का भला तो हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो भी है वो सारा कंटेंट यूट्यूब पे फ्री में डाल के जाऊं, है ना? ताकि हमेशा तक, जब तक यूट्यूब है तब तक जो है कि बच्चे वो कंटेंट को एक्सेस करें और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें, इनहेंस करें, है ना? तो आपका जिसमें, और देखिए यही यही देखिए है जो मैंने आपको बात बताई कि देखिए मैं यहाँ पर पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये पैशन है, तो मैं बहुत काम करूंगा, बहुत ज्यादा वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे, अपना पढ़ाई जो सारा सिलेबस खत्म करूंगा, क्योंकि यही इसी पे लगा रहूंगा लगा रहूंगा लगा रहूंगा लगा रहूंगा लगा रहूंगा, तो क्या हो जाएगा भाई एक टाइम पे, है ना? तो मतलब ये मेरा जो मेन पैशन था, अभी तक मैं भी अपना खुद का मैं बता दूं कि पैशन जो है कि ये पहचाना जरूरी है ना? तो यहाँ पर क्या था कि एक टाइम पे मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन जो है कि अभी समझ में आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है ना? मैं अपना बता दूं कि देखिए मेरा क्या रहा, मैं 12th के बाद देखिए मेरा क्या रहा। मैं 12th के बाद मैंने सिंपली पहले तो मैं मतलब भाई उस टाइम पे वाकई में बालक बुद्धि होती है, मतलब 12th के बाद आप कितना इतना ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा आप यंग, मतलब एक तरीके से जो है कि आप 12th में हम ये कह सकते हैं कि आप मैच्योर नहीं होते हो, इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है आपके अंदर, है ना? तो इसीलिए जो है कि अब वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट आदमी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या था कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था कि
मैं अर्निंग स्टार्ट करूँ जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी अर्निंग स्टार्ट करूँ। तो पिताजी का मेरा ये था कि बोले कि बीटेक कराऊंगा तुम्हें, बीटेक कराऊंगा। मेरा ये था कि जितनी जल्दी अर्निंग स्टार्ट करूं, ये चीज यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्रैश हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर वहां पर मैं पापा से बोल देता कि नहीं मुझे बीटेक नहीं करना है, मुझे सिंपली अर्निंग करनी है, तो ये बीटेक में पैसा बर्बाद नहीं होता। अब हुआ क्या, मैं आपको बताऊं। बीटेक में क्या हुआ कि बीटेक में एडमिशन लिया, 1 साल बीटेक करा, लेकिन होता है कि जब बच्चे का मन ही नहीं लग रहा उस चीज में, बच्चे का मन ही नहीं है वो उसमें, वो मतलब उसका कहीं मन और ही है ना। तो अब वो सच्चाई भी निकली, है ना। बीटेक मैंने करा तो बीटेक भाई, अब उसमें जो वही था, अब बीटेक क्योंकि मेरा मन ही नहीं था स्टार्टिंग, तो मैंने ना तो कोई एग्जामिनेशन, मैंने ना कोई आपका एंट्रेंस एग्जाम वगैरह भी मैंने कुछ कोई नहीं दिया उसका, ताकि कोई अच्छा कॉलेज वगैरह मिले। तो एक प्राइवेट इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी है, उसमें मैंने एडमिशन ले लिया, है ना। 1 साल उसमें मैंने, यहाँ पर 1 साल, अब भाई मन ही नहीं लग रहा भाई, तो 1 साल में जो भी लगभग 1 आध लाख रुपया इसमें खर्च हो गया। लेकिन उसके बाद फिर वो रुझान भी आने शुरू हो गए फोर्थ ईयर बच्चों के, कि भैया दिल्ली में जैसे कि उनका जो भी रहा, हालांकि आदमी लगा रहे तो इंक्रीमेंट कर लेता कि भैया बहुत कम पैकेज पे 10-10 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये पे नौकरी लग रही है, वो भी मेट्रो सिटीज में, कैसे क्या हम गुजारा कर पाएंगे। फोर्थ ईयर सीनियर्स ने हमसे ये बोला। तो पहले तो एक तो वैसे ही मेरा भी पैशन ये था, अब उन्होंने ये बात बोल दी तो मैंने ये बात बताई, मैंने कहा पापा मैं नहीं कर रहा, मैंने कहा कि ये अब 4-5 ये आपका जो है कि ये 5-6 लाख रुपया बर्बाद करके मैं फिर जो है कि ये 10 हज़ार की नौकरी करूँ जाके वहाँ पर, तो ये मुझे सही नहीं लगा। हालांकि 10 हज़ार के बाद 20 हज़ार अगर आप लगे रहो तो इंक्रीमेंट होता है, लेकिन कंपटीशन बहुत है, तो मैंने मुझे ये सही कुल मिला के पैशन मेरा ये था ना। तो बाद में यही होता है कि पैशन, बच्चा जो है अपना अपने पैशन पे चल नहीं पाता है, किसी और के कहने पे कुछ करता है, बाद में क्या फिर वो अपने वापस पर, क्योंकि आदमी जो है उसको जो सही लग रहा है वही करेगा, जो उसको सही लग रहा है व्यक्ति वही करेगा, आपको बता दूं मैं, वो वही लौटेगा। ये इक्विलिब्रियम है भाई, इक्विलिब्रियम, कि व्यक्ति अपने इक्विलिब्रियम, कहते हैं इक्विलिब्रियम पे सेटिस्फेक्शन होता है कंज्यूमर का, तो वो अपने व्यक्ति अपने इक्विलिब्रियम पर ही जाएगा। अगर उसकी जो है कि अगर बजट ज्यादा है तो वो इक्विलिब्रियम यहाँ पे टच करेगा, बजट यहाँ पे तो वो इक्विलिब्रियम यहाँ पे बनाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर है कि वही जो उसका जो है पैशन है। तो फिर हुआ क्या कि वही जो यहाँ पर जाकर के फिर जो है कि सीधा सीधा जो है कि यहाँ पर ये पैशन की तरफ गया। तो 1 साल के बाद तुरंत नौकरी, इंटरव्यू पे इंटरव्यू, इंटरव्यू पे इंटरव्यू, मतलब प्राइवेट कंपनीज में जो है कि जा जाकर जो है कि सोर्स लगा, मतलब सोर्स का कहना है, मतलब जो भी सीनियर्स हैं या मान लो जो भी जानकार लोग हैं जो भी लाइन में हैं, तो उनसे बात कर करा के तो घुस गया, तुरंत घुस गया। वोडाफोन में चला गया था मैं, है ना। वोडाफोन में मैंने वहाँ पर लगभग काम करा, लगभग लगभग वहाँ पर मैंने काम करा 1.5 साल, है ना। 1.5 साल मैंने काम करा, 1.5 साल के बाद तुरंत आपका ये आ गया पैसाबाजार.com में, है ना। उसके बाद देखिए हुआ क्या, पढ़ाई भी चल रही मेरी, है ना, पढ़ाई भी चल रही साथ में जो है कि ये मतलब उसमें अब यहाँ मैंने कहा ये बीटेक के बाद ये मैं क्या करने लगा, ये मैं इधर आ गया यहाँ पर आपका, ये आपका बीएससी आ गया, बीएससी करने लगा, है ना। बीएससी करने लगा पीसीएम से, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि अब पैसा बाजार से मैं आ गया कंपनी, अच्छी कंपनी आज की डेट में रैपी पे, रैपी पे में फिर मैं आ गया। इसमें रहा मैं, इसमें 1.5 साल, इसमें मैं रहा 2 साल लगभग, इसमें मैं रहा हूँ आपका 2 साल के, इसमें 2.5 साल इसमें रहा, ठीक है। और इसमें आपका रहा हूँ मैं लगभग 3 साल, है ना। तो ये आपका मेरा जो भी टाइम पीरियड बन गया यहाँ पर, अगर आप देखें तो आपका ये 5 साल तो ये हो गया लगभग, नहीं 4 साल ये वाला हो गया, 4+3 वो 8 साल का मुझे प्राइवेट लाइन। और उसके बाद यहाँ पर ये क्या 8 साल ये इधर बताया, इधर बीएससी 3 में कंप्लीट, 3 में क्या 3 साल वो लग गया प्लस फिर मैंने, अब देखिए यहाँ पर फिर क्या हुआ, जब मैं फिनटेक लाइन प्राइवेट रैपी पे, फिनटेक कंपनी फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है, तब मुझे दिमाग आया कि जो है कि ये इकोनॉमिक्स मैं करूं, क्योंकि उसके बाद एमएससी करना था। एमएससी मैच ही नहीं कर रहा क्योंकि मेरा प्रोफेशन तो अलग था, ये फाइनेंस वाला, ये पूरा पूरा मैं सिस्टमेटिकली इकोनॉमी देख रहा, इंडियन इकोनॉमी जो भी चीजें हैं उसमें इंटरेस्ट मेरा जागृत हो रहा होने लगा, है ना। तो कुल मिला के जो है कि अब यहाँ से, तो यहाँ पर मैं लौट के आया, मतलब जो है कि यहाँ पर सीधे सीधे एमए करा। एमए क्योंकि पढ़ाई स्टार्टिंग बेसिक्स बहुत ज़्यादा, तो है कि पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मैं इच्छुक रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर पैशन, अब मैं आपको बता दूं, ये पैशन जो ना कमाने का था, ये कमाने का पैशन था। उसके बाद जो है कि यहाँ पर जो मेन पैशन वही था पढ़ाई का, है ना। तो पढ़ाई का जो अंदरूनी छिपा हुआ पैशन था, है ना,
तो वो जो था वो भी बाहर निकल के आ गया एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पर उसके बाद एमए के बाद फिर नेट की परीक्षा वगैरह जो भी है वो पास करी, और उसके बाद आज मैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे हूँ, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पर अब ये तो कहते हैं ना कि पैशन अपना आप पहचानिए। पैशन क्या है? अगर वही मैं मेरे हिसाब से तो अगर वही मैं वही बीटेक अगर कर लिया होता, तो आज मैं फ़ोर्स हो गया होता कि मैं बीटेक की नौकरी करूँ, क्योंकि मैं उसमें ऑलरेडी कम से कम 8 लाख रुपया लगा चुका होता। तो मैं फ़ोर्सफुली मुझे वो काम करना ही पड़ता, मुझे वही करना पड़ता। आज की डेट में मैंने बिना पैसे लगा के मैंने नौकरी करी, उससे कमाई मैंने रिटर्न ही निकाला, है ना? उसके बाद जो है कि आज की डेट में पढ़ाई भी, तो ये चीज़ें तो पैशन आप अपना पहचानिए। नेक्स्ट हम लेक्चर से डिस्कस करेंगे कि आपका उसमें बीए में या जो भी है बीए, बीएससी, जिस लाइन में आप जाएँ, बी फार्मा, डी फार्मा, ये मैं आपको सारा बताऊँगा कि इसमें करने के या कि 12th के बाद आप अगर ये करते हैं तो इसमें क्या, ये करते हैं, ये करते हैं, या मतलब ये भी बताऊँगा कि व्हिच इज़ मोर बेटर, 12th के बाद क्या करें पढ़ाई में, है ना? कौन-सा बेटर है, ये करें तो ये फ़ायदा है, ये करें ये फ़ायदा है, ये करें। तो ये मैं कुछ आगे वीडियो लाऊँगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। और पैशन अपना पहचानिए, आपका पैशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग आगे डिसीज़न लीजिए। पैशन पहचानने में भले चाहे आपको 1 से 2 दिन लग जाए, लेकिन पैशन पहचानिए और आपको अच्छा पहचान ही लेंगे, क्योंकि पैशन जो है कि आपको खुद पता होगा कि आप जब दिमाग से अपने मन से सोचेंगे कि हम क्या मेरा मैं हूँ किस लिए, है ना? तो आपको ऑटोमेटिक ही समझ में आएगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट जो लेक्चर आज मैंने 6th अपलोड कर दिया है, इंडिविजुअल चॉइस एंड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो उसी का होगा, अनसर्टेनिटी का। तो वो आप देखिएगा, इकोनॉमिक्स नेट की पीजीटी टीईटी सारी जो भी तैयारी करनी वो हमारे इस पे प्लेटफॉर्म पे तैयारी करिएगा। और लेक्चर मैं लगातार अपलोड करता हूँ, और जो कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में शेयर करिएगा, मैं उसका तुरंत रिवर्ट दूंगा, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा।